नागपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 3 साल के मासूम बच्चे की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी की अध्यक्षता में प्रेस क्लब में पीड़ित परिवार के साथ पत्र परिषद आयोजित की गई। पत्र परिषद में बताया गया कि 14 फरवरी 2026 को 3 साल के मासूम कोनेन की लाश यशोधरा नगर थाना अंतर्गत संघर्ष नगर के नाले में मिली। परिवार के अनुसार 13 फरवरी की शाम करीब 4:30 बजे कोनेन अपनी नानी के घर अपने रिश्तेदार बच्चे अरहान के साथ खेलने निकला था और उसके बाद लापता हो गया। परिजनों ने जब अरहान से पूछा तो उसने बताया कि बाइक पर आए 2 अज्ञात लोग कोनेन को अपने साथ ले गए। काफी तलाश के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और रात करीब 10 बजे अपहरण का मामला दर्ज किया गया, लेकिन अगले दिन लापता होने के करीब 24 घंटे बाद कोनेन की लाश घर से करीब 200-300 मीटर दूर नाले में मिली। परिवार ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 24 घंटे पानी में रहने के बाद भी शव पर सूजन नहीं, शरीर पर गिरने या बहाव से घसीटने की कोई निशान नहीं, सिर पर लगी टोपी जस की तस, जबकि दौड़ते वक्त फुटेज में टोपी गिरती दिखाई दे रही है। परिवार ने यह भी बताया कि डॉग स्क्वाड जिस जगह बार बार गया वह स्थान शारदा कंपनी की दिशा में था, जबकि शव वहां से लगभग 500 मीटर दूर मिला। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है और शव को बाद में नाले में फेंका गया। यदि यह डूबने से मौत है तो नाले की टूटी दीवार के लिए जिम्मेदार महानगर पालिका के जोनल अधिकारी पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया, यह भी बड़ा सवाल बन गया है। परिवार की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। लगभग 15 से 20 फीट या लगभग 12-15 फीट दूरी पर कोनेन की लाश मिली है। तो अगर पानी के बहाव से अगर घसीटता वो बच्चे इतने दूर आता तो भी उसकी बॉडी पर रैशेस आते, घसने के निशान आते, ये सब कुछ भी नहीं था। हमारे पास जो विजुअल मौजूद है बहुत आश्चर्य की बात है, गौर से सुनिए। कोनेन जब घर से निकला खेलने के लिए तो एक विजुअल है, गिर रही थी तो उसने संभाल के उसको दोबारा पहना। ये भागते टाइम जब उसके सर से टोपी गिर रही है झटके से, लेकिन 24 घंटे के बाद जब कोनेन की लाश मिल रही है पानी के अंदर, तो कोनेन के सर की टोपी जैसी की वैसी सर पर फिक्स लगी हुई थी। ये लगी हुई तो बहुत आश्चर्य की बात है। अगर हम भी कोई अपने ऐसे छोटे से बड़े बाउल में नाक बंद करके अपनी फेस को डिप्टी करोगे तो पानी के बहाव से जो गैप में जैसा पानी घुस जाता है, तो जाहिर सी बात है टोपी धीरे धीरे पानी अंदर जाएगा और टोपी बाहर आएगी। ये बहुत हमको आश्चर्य है चीजों का कि कोनेन जैसे 3 साल का एक मासूम बच्चा, ये बहुत गंभीर विषय हमारे नागपुर के लिए कि घर से एक बच्चा खेलने के लिए निकल रहा है और घर पे रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उसकी लाश हमको मिल रही है 24 घंटे के बाद में। बता रहा है कि 2 अंकल आए थे, उनके साथ में कोनेन गया। तो हमारी शंका ये है, पहले दिन भी पुलिस तैनात थी, रात तक के हम लोग भी वहीं पर मौजूद थे। हमको ऐसी शंका है कि हम अभी फिलहाल किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, ना ही हम एकदम स्टैंड के साथ बोल रहे कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी शंका यह है कि कोनेन की हत्या की गई और हत्यारे ने जब देखा कि नेक्स्ट डे सब लोग वहां से हट चुके हैं, पुलिस हट चुकी है, सुबह का समय आ चुका है, उस टाइम कोनेन की बॉडी वहां पर लाकर के डाली गई। अब सेकेंड अगर इसका हम देखते हैं पहलू कि यदि और डूबने की बात अगर पुलिस बता रही है तो महानगर पालिका के जोनल अधिकारी को इसके अंदर कोनेन की मौत के जिम्मेदार ठहराते हुए उसके ऊपर में गुना दर्ज क्यों नहीं किया गया। यह हमारा प्रशासन से यही मांग है कि इसकी सही तरीके से जांच हो। पीएम रिपोर्ट के बाद जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उसमें और चीजें सामने आएंगी। यदि ये हत्या पाई जाती है तो हत्यारे की इसके अंदर नहीं भी है, हत्या नहीं पाई जाती तो फिर महानगर पालिका के अधिकारी को अभी तक की यशोधरा पुलिस स्टेशन में आरोपी बना देना था। यदि पुलिस वाले बोल रहे बार बार डूब के मरे तो इसके अंदर में महानगर का पालिका का वो जो जोनल अधिकारी है उस जोन का उसकी पूरी जवाबदारी बनती है, क्योंकि वहां परिसर के लोग बता रहे कितने महीने पहले से टूटी। जब रात में डॉग स्पॉट लाया गया, उसको जिस जगह से छोड़ा गया, जहाँ से बच्चा उठाया गया, वहाँ से वो जिस जगह पर गया बस वहीं तक 3 मरतबा लाया गया, ले जाया गया। उन्होंने अपने शक की बुनियाद पर नाले के अंदर 3 लोगों को उतारने के बाद में हल्का सा मोबाइल का टॉर्च लिए उससे उसको देखे। वो हल्के टॉर्च का नहीं हो सकता कि बच्चे को इतना बड़ा दिखाई देगा। हमने वहाँ बोले लेकिन किसी ने सुना नहीं। अरे भाई, टॉर्च अगर ले जाना है तो बड़े फोकस का टॉर्च लेके जाओ। कैसे है, जब नाला ऐसा है तो उसके नाले के ऊपर में स्लैब होता है, जब स्लैब एक ऐसा और एक ऐसा है। अब आप कह रहे हैं कि बच्चा नाले में गिर के मरा है, तो बच्चा अगर गिर के मारा होता और पानी का इतना फोर्स होता तो बच्चा आगे 11 बजे कि भाई बच्चे को यहाँ कल 5-5:30 बजे के करीब देखा गया करके
फिर बच्चे वहाँ पे पूरे के पूरे उधर चले गए, पब्लिक चले गई, पुलिस लोग चले गए, सब चले गए, यहाँ खाली हो गया। यहाँ खाली होने के बाद में कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहाँ पर पूरी छानबीन की जा रही है, मोबाइल के कैमरे के अंदर में देखा जा रहा है। कैमरे के अंदर देखने पूरे कैमरे चेक करें, कैमरे चेक करने के बाद में जो पर्सन बता रहा है बस उसी की फोटो आ रही है। फिर बच्चा क्यों नहीं नजर आ रहा है? बच्चा भी नजर आना चाहिए ना, बच्चा नजर नहीं आया वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा करके 2 बजे तक के ये पूरी पब्लिक वहीं रही। वहाँ से पुलिस चौकी लाया गया, पुलिस चौकी में बैठाया गया इनको। फिर वहाँ बैठाने के बाद में आधा घंटा पौन घंटा गुजरा और फिर वहाँ से बोला जाता है, पुलिस वाले डीएसपी है, पीआई है, ये लोग ये बोलते हैं चलो डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं चलो स्पॉट पर चलो, चलो स्पॉट पर चलो। तो ये स्पॉट पर अचानक जाने का सबब कैसे पैदा होता है? प्री प्लान लगा क्या आपको ये चीज़? जी तो आपको प्री प्लान लग रहा है क्या ये? पुलिस पहले से आप मालूम तो था ऐसा बोलो लग ना रहा ऐसे। था कि यहाँ पर है। देखिए अब इसके ऊपर तो सभी के विचार आएंगे ना ऐसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो ये जाहिर सी बात है, ऐसी बात हो रही है, पुलिस वाले डायरेक्ट आके उस जगह पर पहुंचने के लिए कह रहे हैं और कहने के बाद में फिर कहते हैं नाले में उतरो। सीधी सी बात है ना। अब नाले में उतारा जा रहा है, एक पर्सन जाने के लिए घबरा रहा है, चलो वो पर्सन नहीं गया, दूसरा पर्सन। तो फिलहाल अभी आपकी क्या मांग है? मांग तो यही है, अब बच्चा गया है, बच्चा वापस आ नहीं सकता। हमारे को इसके लिए इंसाफ चाहिए और इसका मुजरिम कौन है हमको उसकी तह तक पहुंचाना है। आप लोग से कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से मेहनत करो और मेहनत करने के बाद में हमारे को उसका रिजल्ट दीजिए, और कोई मांग नहीं कर सकती है। ये परिवार मेरे साथ में बैठा है, कौनैन अंसारी जो 3 साल के बच्चे की लाश मिली है। इनका भी यही कहना है, हमारे अभी यही शंका है कि कौनैन की मौत कोई हादसा नहीं है, एक हत्या है। बच्चा लापता होने के 24 घंटे के बाद में इसकी डेड बॉडी मिली है एक नाले में। और बहुत आश्चर्य की बात है कि जब नाले में इसकी बॉडी 24 घंटे के बाद मिली, यदि ये 24 घंटा पहले से नाले में गिरा हुआ रहता तो पानी के अंदर इसकी बॉडी बच्चे की फूल जाती थी। जब बच्चे की बॉडी मिली तो वो बॉडी बिल्कुल फूली हुई नहीं है, उसके ऊपर में कोई घसड़े के निशान नहीं है। अगर एक कोने से दूसरा कोना बच्चा बहते हुए आया भी है तो उसकी बॉडी पे रैशेज रहते थे, घसड़े के कई सारे निशान रहते थे। ऐसे कोई निशान बच्चे की बॉडी पर नहीं है। एक विजुअल है, जब बच्चा घर से खेलने के लिए निकला था तब दौड़ रहा था तो वही टोपी उसके सर से गिर रही थी, जो टोपी बाद में नाले के अंदर उसके सर पर बिल्कुल जमी हुई मिली। टोपी गिर रही है, दौड़ते टाइम वो बच्चा उसको संभाल के पहन रहा है। जब दौड़ते टाइम वो टोपी गिर सकती है तो जब 6 फीट नीचे अगर बच्चा झटके से गिरेगा तब वो टोपी भी नहीं गिरी। 24 घंटे बाद उसकी लाश मिली पानी में। अगर वो 24 घंटा रहा तो उसकी लाश जब प्राप्त हुई तो उसके ऊपर टोपी जैसी की वैसी रखी हुई थी। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और जब पहले दिन मिसिंग एफआईआर किडनैपिंग की दर्ज भी हुई थी, पुलिस द्वारा जब डॉग स्क्वाड लाया गया, कुत्ता आया तो वह कुत्ता उस स्पॉट पर बिल्कुल नहीं रुका जहाँ पर बच्चे की लाश मिली है। उसके दूसरे कोने में वो डॉग स्क्वाड का कुत्ता बल्कि 3 से 4 बार गया था। तो हमारी यही शंका है कि ये हादसा नहीं हत्या, और यदि ये हत्या नहीं है, हादसा पाया जाता है तो इसके अंदर पूरे तरीके से महानगर पालिका का आसीनगर जोन का आयुक्त जिम्मेदार है, जोनल अधिकारी जिम्मेदार है, क्योंकि जो नाले में लाश मिली है वो नाले के ऊपर में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, जबकि वो पूरा चलता फिरता घनी बस्ती है। तो उनके ऊपर भी इसके बच्चे की जान जाने के मामले में गुना दर्ज किया जाना चाहिए यदि ये हादसा पाया जाता है तो। हरीश राउत जो पुराने अधिकारी थे उनकी भी लापरवाही है और जो नए अधिकारी है इनकी भी लापरवाही है। इनको क्या सिर्फ जो गरीब रहता है ठेले वाला वही दिखाई देता है क्या? वहाँ जाते हैं, जोरदारी रंगदारी बताते हैं, उसके ठेले फेंकना चालू करते हैं। चाहे पन्नी का मामला रहे, एक गरीब ठेले के यहाँ पर पन्नी मिलती है तो उसके ऊपर में जोरावरगिरी बताते हैं, लेकिन जो पन्नियों की फैक्ट्री चल रही है, पन्नी जहाँ से बनकर ठेले पर आती है वहाँ पर ये कभी नहीं जाते हैं वहाँ से, क्योंकि इनके शायद हमको लगता है सब देन लेन हो जाते हैं। तो वैसा ही मामला यहाँ का है। ये घनी बस्ती है, लोगों की जान, गरीब परिवार है तो इसका मतलब नहीं कि इनके जान का कोई मोल नहीं है। यदि कोई अरबपति के घर का बच्चा मरता तो अभी के अभी पूरा का पूरा पुलिस महकमा, महानगर पालिका का महकमा, हर महकमा अलर्ट हो जाता था। अभी तक के जो अब आप सवाल कर रहे हो कि अभी जो गणेश राठौड़ वहाँ बैठा हुआ है, ये अगर हादसा हो गया है, ये इतना बड़ा मीडिया इशू, पब्लिक इशू बन चुका है, तो अभी भी वहाँ पर दीवार खड़ी नहीं की गई। अब और किसकी मौत का इंतजार वहाँ पर किया जा रहा है? नहीं, हमारे नॉलेज में तो नहीं आए थे। ये बस्ती के भी परिसर के लोग बैठे आए हैं, हमारे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कुछ के आए कोई। जो बच्चे को 24 घंटे के अंदर में ये बताया जा रहा है
कि बच्चे का पानी के गिरने की वजह से मौत हुई है। सबसे मेन रीज़न ये है। बोलिए ना। और क्या बोले, पूछिए और क्या बोलना है, वही समझ में आ रहा है। अब जो हमारे बच्चा 4 बजे तक घर पे अपने पापा के साथ खेल रहा था, फिर उसके बाद बच्चे 4:30 बजे तक खेल रहा था, फिर उसके बाद वो दोनों मामू भांजे बाहर निकले, दोनों भाई बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में वो क्या कहते, बड़ा वाला जो है आगे निकला, छोटा वाला स्पॉट से ही नज़र नहीं आया। तो तब हमारे को लगी हलचल कि बच्चा कहाँ है, तो ढूंढने के लिए निकले तो बच्चा कहीं हमको मिला ही नहीं मिलने के कारण रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में फिर पुलिस वाले आए, फिर इंक्वायरी पूरी चालू होने के बाद में इनके जो भी प्रोसेस थे वो अपना चालू कर दिए, लेकिन फिर भी रात में भी नज़र नहीं आया कि बच्चा कहाँ है, कुछ भी सुराग नहीं मिला हमारे को। सामने जो बच्चा गया था वो घर में आके क्या बताता है? यही बताता है कि वो उसको गाड़ी से किसी ने उठा कर लेके गया, बस यही बताया। अब कौन उठा कर लेके गया ये बच्चा भी नहीं पता, क्योंकि वो सामने दौड़ रहा है ना, ये पीछे है, तो बस वो ऐसे मुड़ के देखा तो बोले कोई उठा कर लेके गया कर। नहीं, बच्चा तो इतना सहमा हुआ कि पुलिस वाले भी आए और उससे पूछ रहे हैं तो बच्चा कुछ नहीं बताया। अब बाकी जो भी बातें हैं जिशान भाई को सभी कुछ पता है, जितना मुझे बोलना था मैं बोल